मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 61, 31 मार्च। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है पुनीत मन्नत को समझता है। मेजबानी का नाम अगर सबके सामने आ गया तो क्या होगा। इतने लोगों के नौकरी का, तुम्हारी नौकरी का। अपनी माँ का ट्रीटमेंट कैसे करोगी, सोचा है तुमने कभी। मन्नत बोलती है, अगर मैं अभी अपनी माँ को 2 ऑप्शन दूं ना, कि उनका इलाज या शालिनी का इंसाफ, पता है मेरी माँ क्या कहेंगी। शालिनी का इंसाफ, इसलिए चाहे जो हो जाए मैं इस बात पर पर्दा नहीं डालूंगी सर। और सच बताओ, आपने जब मुझे फोन किया था तो मुझे लगा था चलो कोई तो इंसान है जो शालिनी को इंसाफ दिलाना चाहता है। पर आप तो वही बोल रहे हैं जो ऐश्वर्या मैंने मुझसे कहा। तो मैं आपको भी वही बोलेगी जो मैंने उन्हें कहा। मैं शालिनी को इंसाफ दिला के रहूंगी, और सिर्फ एक नौकरी की वजह से मैं किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलूंगी। पुनीत गुस्साते हुए मन्नत से कहता है, फाइन मत खेलो और मत मानो मेरी बात। अगर तुमने इस बार मेरी बात नहीं मानी तो अपनी नौकरी गवा बैठोगे तुम। मन्नत बिना जवाब दिए गुस्से में वहां से जाने लगती है। पुनीत मन्नत को रोकते हुए गुस्से में कहता है, फाइन, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन एक बात सुन लो तुम। मन्नत, यू आर फायर्ड। मन्नत पुनीत को गुस्से में कहती है, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने मुझे नौकरी पर रखा ही नहीं है। मुझे नौकरी पर मिस्टर सलूजा सर ने रखा है। पुनीत पूछता है, और तुम्हें क्या लगता है क्या करेगा विक्रांत। ये रेस्टोरेंट, यह मेजबानी विक्रांत का सपना है, समझी तुम मन्नत। और अगर विक्रांत यहाँ पर होता ना, तो वह भी तुमसे यही करने को कहता। अचानक वहाँ विक्रांत आ जाता है और पूछता है, मैं क्या कहूँगा। ऐश्वर्या जो वहाँ छुपाकर मन्नत और पुनीत की बातें सुन रही थी, वह मन में सोचती है, विक्रांत ये यहाँ कैसे आ गया। अब तो मुझे बीच में आना ही पड़ेगा, पुनीत हैंडल नहीं कर पाएगा। मल्लिका मन में सोचती है, ओ माय गॉड, अब मैं मॉम से क्या कहूँगी। विक्रांत मान ही नहीं रहा था। मन्नत के लिए कुछ स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ ले आया मुझे। मैं क्या करती। तभी ऐश्वर्या सबके सामने आकर बोलती है, अरे तुम लोग यहाँ, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए। विक्रांत पूछता है, कोई मुझे बतागा यहाँ पर क्या चल रहा है। पुनीत क्या कह रहा था। मन्नत बोलने की कोशिश करती है, पर ऐश्वर्या मन्नत को रोककर कहती है, एक सेकंड मन्नत, मुझे हैंडल करने दो इस बात को। मन्नत गुस्से में जवाब देती है, आप हैंडल ही तो नहीं कर रहे हो बात को। आप बात को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, उसको पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। पर मैं शालिनी को इंसाफ दिला के रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए आपको मुझे नौकरी से निकलना है तो निकाल दीजिए। विक्रांत पूछता है, अरे कोई मुझे बतागा कि हो क्या रहा है यहाँ। आई कैन सी कि कोई सीरियस बात है। ओके कम डाउन, और बताओ हुआ क्या है। मन्नत अचानक से कहती है, मेजबानी के किचन में शालिनी के साथ जोर जबरदस्ती हुई है। विक्रांत बहुत आश्चर्य हो जाता है। मन्नत बोलती है, हाँ सर, शालिनी मुझे मेजबानी के किचन में मिली थी। वो एक्चुअली हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे। फिर मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ा, और जैसे ही मैं वहां से वापस आई तो शालिनी मुझे किचन में मिली, और उसे बहुत चोट भी लगी थी। और ऐश्वर्या मैं कह रही है कि वह मुझे मेजबानी के किचन में नहीं, बल्कि रोड पर मिली। ऐश्वर्या मन्नत को डांट कर कहती है, मन्नत जस्ट स्टॉप इट। मन्नत ऐश्वर्या को चिल्लाते हुए बोलती है, नो, मैं चुप नहीं रह सकती। मेजबानी के किचन में पुलिस को कोई ना कोई सबूत मिलेगा। शालिनी के गुनहगारों के खिलाफ हम ऐसे पुलिस को गुमराह नहीं कर सकते। हमें उन्हें सच बताना होगा। ऐश्वर्या मन्नत को डांटते हुए कहती है, हाँ सच बता दो और मेजबानी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। अरे अपनी नौकरी की थोड़ी सी तो परवाह कर लो, इस रेस्टोरेंट की थोड़ी सी तो कदर कर लो। मन्नत कुछ बोलने की कोशिश करती है। तभी विक्रांत कहता है, पर शालिनी के बारे में सोचना तो है हमें। उसके गुनहगार का पता लगाना होगा, और वह हमारी प्रायोरिटी है। विक्रांत की बात को सुनकर ऐश्वर्या को आश्चर्य लगता है। वह बोलती है, देखो विक्रांत, मैं उम्र में और तजुर्बे में तुमसे बड़ी हूँ, और यह मैटर कितने सेंसिटिव होते हैं मैं तुमसे बेहतर समझती हूँ।
बट तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे शालिनी की कोई परवाह ही नहीं है? मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ बेटा। डॉक्टर को बोल कर आई हूँ कि उसे बेस्ट ट्रीटमेंट देना है। पुलिस लॉ सबके साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि मेजबानी का नाम इस पूरे केस से दूर रखा जाए बस। हम इमोशनली नहीं सोच सकते। हमें ये पूरा मैटर प्रैक्टिकल हैंडल करना पड़ेगा। बेटा, इस वक्त हमारा सारा पैसा, हमारे सालों की मेहनत मेजबानी में इन्वेस्टेड है। और मेजबानी को खुले अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। और इतना बड़ा बवाल। तुम्हें क्या लगता है ये बात बाहर आएगी तो लोग हमें छोड़ देंगे? धज्जियां उड़ा देंगे लोग हमारी। मतलब डैमेज नहीं होगा, पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेजबानी बंद हो जाएगा। और यह जो तुम्हारा सपना है ना इंडिया में रेस्टोरेंट खोलने का, मेजबानी खोलने का, ये सपना सपना ही रह जाएगा। यही चाहते हो क्या तुम? विक्रांत ऐश्वर्या को समझाते हुए कहता है। आंटी, पर शालिनी के साथ गलत हुआ है। जिसने ये किया है हम उसे ऐसे ही बचकर कैसे जाने दे? ऐश्वर्या बोलती है। नहीं जाने देंगे। मन्नत विक्रांत से पूछती है। सर, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेजबानी का नाम या शालिनी की इज्जत? ऐश्वर्या मन्नत को कहती है। अरे मन्नत, तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है। ये तुम्हारी जॉब है, एक छोड़ोगी दूसरी मिल जाएगी। हमारे लिए मेजबानी हमारी लाइफ है। विक्रांत ऐश्वर्या से कहता है। पर आंटी, मिस मन्नत सही कह रही है। हमें शालिनी के लिए कुछ तो करना ही होगा ना? ऐश्वर्या विक्रांत को समझाते हुए कहती है। विक्रांत, हम शालिनी को इंसाफ दिलाएंगे बेटा। पर सिर्फ शालिनी की लाइफ खतरे में नहीं है, मेजबानी में और भी लोग हैं। अगर मेजबानी बंद हो जाएगा तो उन सब की भी तो नौकरियां चली जाएगी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेजबानी का नाम इन सब से अलग रखो। और हमें तो पता भी नहीं है बेटा कि शालिनी क्या चाहती है। जब शालिनी को होश आएगा, क्या पता वह पुलिस कंप्लेंट करना ही न चाहती हो। क्या पता वह इस पूरे हादसे को भूल जाना चाहती हो। वी डोंट नो। पुनीत विक्रांत से कहता है। आंटी बिल्कुल सही कह रही है विक्रांत। सोच के देखो, अगर यह मैटर आगे बढ़ गया तो शालिनी को हर दिन हर रोज इस मैटर से गुजरना पड़ेगा। मन्नत कहती है। शालिनी के गुनहगारों को अगर सजा नहीं मिली ना, तो वह अपने जिंदगी का एक भी दिन सुकून से नहीं जी पाएगी। ऐश्वर्या विक्रांत को समझती है। विक्रांत ऐसा न जाने रोज कितनी लड़कियों के साथ होता है और उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। पर हम शालिनी को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेजबानी को भी हमें प्रोटेक्ट करके चलना होगा। मल्लिका कहती है। राइट विक्रांत, मॉम एकदम ठीक कह रही है। ऐश्वर्या कहती है। विक्रांत, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे बताओ, वरना ये लड़की तो बहुत कुछ बोले जा रही है। विक्रांत सोच में पड़ जाता है। मन्नत कहती है। सर प्लीज कुछ तो बोलिए। मल्लिका विक्रांत से कहती है। विक्रांत, तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो ना? मुझे लगता है मोम जो कह रही है ठीक कह रही है। आफ्टर ऑल हम सबका फ्यूचर टिका है मेजबानी में। प्लीज सोचो इस बारे में। विक्रांत कहता है। हाँ, हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका फैसला भी हमें ही करना होगा। विक्रांत मल्लिका से कहती है। मल्लिका, देखो तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारे मॉम और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो तुम मुझे एक फेवर करोगी प्लीज? मल्लिका हंसते हुए कहती है। विक्रांत, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। विक्रांत कहता है। तो कल से मेजबानी का साफ सफाई का काम तुम करोगी? मल्लिका हैरान हो जाती है। ऐश्वर्या बोलती है। क्या बोल रहे हो तुम विक्रांत? वह क्यों करेगी साफ सफाई का काम? वो मेरी बेटी है। आगे चलकर वह तुम्हारे साथ बिजनेस करेगी। विक्रांत बोलता है। नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। अभी अभी तो उसने बोला कि वह फैमिली बिजनेस के लिए कुछ भी करेगी। और कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। राइट? मल्लिका गुस्से में बोलती है। आई डोंट अंडरस्टैंड विक्रांत। मल्लिका, क्लीनिंग क्यों करेगी? विक्रांत कहता है। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया। मल्लिका कहती है। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? डिसीजन मेरा होगा, तुम्हारा या किसी और का नहीं होगा।
विक्रांत बोलता है, एग्जैक्टली, तो तुम कौन होती हो शालिनी का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए? आप सब कौन है शालिनी का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए? पुनीत कहता है, तुम गलत समझ रहे हो विक्रांत। हम में से कोई भी शालिनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि इन सब में मेजबानी का नाम शामिल न हो बस। विक्रांत कहता है, पर क्राइम तो यहाँ हुआ है ना, तो जो प्रूफ है वही यहाँ है। और अगर तुम सब ने पुलिस को रोका तो उसके गुनहगार को ढूंढने का रास्ता तुम सब बंद कर रहे हो और शालिनी के बिहाफ में फैसला ले रहे हो। ऐश्वर्या कहती है, शालिनी का भी यही फैसला होगा विक्रांत। विक्रांत कहता है, लेकिन आंटी शालिनी को भी मुझे ये कहना होगा। ऐश्वर्या कहती है, ओके डन। मन्नत बहुत खुश होती है विक्रांत के फैसले से। पुनीत कहता है, नहीं विक्रांत, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू सोच कर देख, इतने सारे लोग, उनकी नौकरियां, मेजबानी सिर्फ एक लड़की के लिए तू बर्बाद नहीं कर सकता। विक्रांत गुस्से में कहता है, यस, एक लड़की के लिए करूंगा, क्योंकि वह एक लड़की उतना ही मैटर करती है हमारे लिए जितना हमारे घर की एक औरत मैटर करती है। एक लड़की की लाइफ, उसकी इज्जत तेरे और मेरे सपने से बहुत बड़ा है, इस बिजनेस से बहुत बड़ा है। और मल्लिका की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। फिर मन्नत से कहता है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और थैंक यू सो मच मिस मन्नत कि तुमने शालिनी को टाइम पर अस्पताल पहुंचाया और एक लड़की की लाइफ और इज्जत अपनी नौकरी से ऊपर रखी। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, पर तुमने ये सब किया। और हाथ जोड़कर कहता है, थैंक यू मिस मन्नत, थैंक यू। और मन्नत के साथ वहां से चला जाता है। ऐश्वर्या मन में सोचती है, शालिनी को मन्नत और विक्रांत के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। बहुत कुछ जानती है शालिनी मेरे बारे में, और शालिनी ने ही तो मेरे कहने पर मन्नत के काफी में शराब मिलाया था। और मन्नत यह सब कुछ जानते हुए भी इतना कुछ कर रही है। कहीं ये देखकर शालिनी के मुंह से मेरा नाम ना निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। पुनीत कहता है, आंटी अब क्या होगा? मल्लिका अपसेट से होते हुए कहती है, मोम आई एम सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की विक्रांत को रोकने की, पर वह जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया। ऐश्वर्या चिल्लाते हुए दोनों को कहती है, तुम दोनों चुप करो, सोचने दो मुझे। और तभी ऐश्वर्या को किसी का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करती है तो कोई बताता है कि पेशेंट को होश आ गया है। ऐश्वर्या ओके बोलकर फोन कट कर देती है और बोलती है, शालिनी को इतनी जल्दी होश भी आ गया। और मन में सोचती है, और मन्नत विक्रांत को लेकर हॉस्पिटल चली गई और वहां से जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। इधर विक्रांत की माँ विक्रांत को कमरे में ढूंढती हैं और वह दिखाई नहीं देता। तभी विक्रांत के पापा आते हैं, पूछते हैं, तुम यहाँ विक्रांत के रूम में क्या कह रही हो? नीतू कहती है, अच्छा हुआ जी आप आ गए, मैं विक्रांत को ढूंढने आई थी, लेकिन वह तो है ही नहीं यहाँ। इतना कुछ हो गया है, पूरी रात बीत गई लेकिन वह अब तक घर नहीं आया। आखिर है कहाँ? मेरा तो फोन भी नहीं उठा रहा। विक्रांत के पापा बोलते हैं, नीतू रिलैक्स, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मेरी बात हो गई है विक्रांत से। वह रेस्टोरेंट गया था मल्लिका के साथ। पुनीत और ऐश्वर्या भी वही थे और अभी विक्रांत हॉस्पिटल जा रहा है शालिनी से मिलने। विक्रांत की माँ अपने सर को दबाती है। विक्रांत के पापा पूछते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक हो? विक्रांत की माँ कहती है, नहीं जी, मेरा सर ना दर्द से फटा जा रहा है। विक्रांत के पापा बोलते, मैं अभी दवा लाता हूँ। विक्रांत की माँ कहती है, नहीं जी, यह सर ना दवाई से ठीक नहीं होने वाला। मुझे तो मेरे बेटे की चिंता खाए जा रही है। मैंने आपको मना किया था कि विक्रांत को इंडिया से दूर रखो, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी और उसके सामने झुक गए। अगर आप विक्रांत को यहाँ इंडिया नहीं भेजते और उसके मेजबानी के सपने को बढ़ावा नहीं देते तो आज ये दिन नहीं देखना होता। विक्रांत के पापा कहते हैं, नीतू तुम ये कौन सी बातें लेकर बैठ गई? इस वक्त बस मुझे उस बच्ची शालिनी की फिक्र हो रही है। नीतू कहती है, आप सही कह रहे हैं जी। जिस भी राक्षस ने उस बच्ची के साथ ऐसा किया है ना, कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विक्रांत के पापा बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो।
वह तो भला हो मन्नत का जो टाइम पर पहुंच गई और शालिनी को टाइम पर हॉस्पिटल लेकर चली गई, वरना आज वो नहीं पाती। और मेन बात यह है कि मन्नत भी विक्रांत के साथ हॉस्पिटल जा रही है। विक्रांत की मां मन में सोचती है, हाँ वह क्यों नहीं जाएगी विक्रांत के साथ। अब तो उसे और अच्छा बहाना मिल गया है विक्रांत के आसपास रहने का। बला है वह लड़की बला। रवीना छिपकर यह सब सुनकर मन में सोचती है, कहीं ये सब कुछ बॉबी ने तो नहीं किया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं मेरा डर सच ना हो जाए। यह मन्नत तो सच में असली बला है। उसके रहते यहाँ कोई चैन से नहीं रह सकता। इधर मन्नत और विक्रांत दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं और मन्नत शालिनी के साथ हुई सारी बातों को याद करके बहुत परेशान हो जाती है और एक जगह रुक जाती है। विक्रांत से कहती है, मैं नहीं जा सकती, सब कुछ मेरी वजह से हुई है, सारी गलती मेरी है। और रो करके कहने लगती है, मुझे शालिनी को मेजबानी में अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। सारी गलती मेरी है। मैं अगर होती वहां शालिनी के साथ तो हम दोनों मिलकर उस दरिंदे का मुकाबला करते हैं, लड़ते कुछ भी करते, लेकिन शालिनी को कुछ भी नहीं होता। सारी चीजों की गलती मेरी है, मैं किस मुंह से शालिनी के पास जाऊंगी। विक्रांत कहता है, नहीं मिस मन्नत, तुम्हारी इसमें कुछ भी गलती नहीं है, तुम अपने आप को दोष देना बंद करो। तुम्हें पता होता कि उस रात यह सब होने वाला है तो क्या तुम उसे अकेला छोड़ती? नहीं छोड़ती अकेला, ये बात मुझे पता है। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि इस हादसे की जिम्मेदार तुम नहीं, वह घटिया इंसान है जिसने अपनी दरिंदगी दिखाए है। अपने आप को संभालो इस मन्नत, हम यहाँ क्यों आए हैं? शालिनी का डिसीजन जानने, ये हमारा मिशन है। मन्नत कहती है, शालिनी इंसाफ ही चाहेगी, चाहेगी कि उस दरिंदे को जिसने ऐसी हरकत की है उसे सजा मिले, वो आजाद नहीं घूमे। मैं उसका डर समझ सकती हूँ। जब मैं उस बस्ती में अकेली थी और मेरे कमरे में वह लोग खुश आए थे, मैं भी कितना डर गई थी। अगर आप नहीं आते वहां तो शायद मेरे साथ भी वही सब होता है। और बहुत ज्यादा रोने लगती है, परेशान हो जाती है। फिर विक्रांत मन्नत को समझाता है, मिस मन्नत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हारे कुछ भी नहीं होगा। और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। फॉरएवर, हमेशा साथ रहेंगे मैं और तुम। किसी भी तूफान को तुम तक पहुंचने से पहले मेरा सामना करना होगा, समझी? मन्नत पूछती है, पर क्यों? विक्रांत बोलता है, क्यों मतलब क्या? क्यों का जवाब थोड़ी होता है। क्योंकि तुम रूड हो, अदयाल हो और बहुत बोलती हो। लगता है तुम फनी हो जबकि मुझे नहीं लगता। ऐसे ही तुम्हारे बातों में हंसना पड़ता है मुझे। बट जस्ट यू थिंक कि यू आर फनी। मैं तो कई बार चौंक भी जाता हूँ कि हम दोस्त क्यों हैं, ये कैसी दोस्ती है। फिर मुझे याद आता है कि मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और तुम्हारे पास एक गोल है, तुम वर्ल्ड की बेस्ट सेफ बनना चाहती हो। शायद इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। क्योंकि लाइफ में अक्सर लोगों को इक्वल चांसेस नहीं मिलते। कुछ लोगों को ज्यादा मौके मिल जाते हैं और कुछ को कम। मुझे लगता है कि जिनको ज्यादा मौके मिल जाते हैं उनको अगले के साथ खड़ा रहना चाहिए, उनके साथ देना चाहिए, राइट? मन्नत कहती है, दिन भर भी बैठकर सोचूं तो भी समझ नहीं आएगा कि आपको अच्छा क्या लगा मेरे में। मतलब समझ में नहीं आ रहा आप मेरी हेल्प क्यों करते हैं। विक्रांत कहता है, मेरी इतनी सारी बातों में तुम्हें अपने लिए एक अच्छी बात भी नहीं सुनाई दी। इट्स ओके, तो मैं समझता हूँ। ये समझ लो कि यह जो होता है यह अपने आप हो जाता है, सबके लिए। गॉड सेटिंग है, राइट? अब चले। फिर दोनों शालिनी के कमरे के बाहर आते हैं और मन्नत रुक जाती है। विक्रांत कहता है, चलो, तुम्हें शालिनी से बात करनी है ना, तो चलो। और दोनों आ जाते हैं शालिनी के पास। वो ने बहुत परेशान रहती है। मन्नत शालिनी से कहती है, शालिनी, डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे और हम लोग हैं तुम्हारे पास, तुम्हारा गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। फिर शालिनी यह सब कुछ सोच के घबरा जाती है और बोलती है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। जाती है शालिनी, देखो तुम डरो मत, मैं समझ रही हूँ कि तुम बहुत डरी हुई हो, पर हिम्मत रखो। शालिनी रहती है, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कौन था कैसा था, सर प्लीज मुझे कुछ कंप्लेंट नहीं करना।
मन्नत पूछता है तुम्हें किसी ने डराया या धमकाया है? शालिनी रहती है नहीं मन्नत, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे कुछ याद नहीं है, इसलिए मुझे कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। मन्नत रहती है शालिनी हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और तभी वहां पर ऐश्वर्या आ जाती है। वह कहती है हेल्प नहीं, तमाशा करोगी? इरादा क्या है तुम्हारा? करना क्या चाहती हो? इसकी सीवा बनना चाहती हो? खुद तो झांसी की रानी बन जाओगी और इसके इज्जत की धज्जियां उड़ा दोगी। मीडिया में आना है, एजेंडा क्या है तुम्हारा? विक्रांत ऐश्वर्या को साइड करके बोलता है आंटी प्लीज। ऐश्वर्या कहती है विक्रांत मैं भी तो वही कह रही हूँ, तुम काम से कम सुनो। वह क्या कह रही है? वह कह रही है उसे कंप्लेंट नहीं करनी है, वह भूल जाना चाहती है उसे हादसे को। वह ये भी कह रही है कि उसे कुछ याद नहीं है, वह ठीक से देख भी नहीं पाई तो वह कोर्ट में करेगी क्या? मेरी शालिनी का फ्यूचर शालिनी को खुद डिसाइड करना चाहिए, तुम बस साल निकल फैसला सुनना चाहते हो। फिर तुम क्या करना चाहते हो? मन्नत जरा हालत देखो उसकी, वह अभी ट्रॉमा में है। मैं तेल फिजिकल किसी भी तरह से हिम्मत नहीं है उसमें। और मन्नत तुम उसे बार बार पुश किया जा रही हो, क्या चाहती हो तुम? बस हमें और मेजबानी को बदनाम करना चाहती हो। मन्नत रहती है मैं शालिनी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। ऐश्वर्या गुस्से में रहती है अच्छा तो मैं बीच में आ रही हूँ, मैं करप्ट कर रही हूँ, प्रेशर तो तुम डाल रही हो इस पर मुझे, पहले तो तुम पहुंची हो यहाँ पर। एक काम करो विक्रांत, तुम इसे अकेले बात करने दो, शालिनी से तुम बात करो, इसे अकेले कन्विंस करने की कोशिश करो। अगर यह एक्सेप्ट कर लेती है तो मैं खुद लेकर जाऊंगी इसे पुलिस स्टेशन। चलो विक्रांत हम दोनों कमरे के बाहर चलते हैं, उसके बाद इसका जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर है, तुम करो आराम से बात। विक्रांत कहता है ये सही है और ऐश्वर्या के साथ वहां से चला जाता है। मन्नत शालिनी का हाथ थाम के रहती है। सारणी में समझ सकती हूँ तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रही होगी, तुम्हें डर लग रहा होगा, मुझे भी लगा था जब मेरी चाल जल गई थी और मैं एक दूसरे बस्ती में गई थी, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होते होते रह गया था विक्रांत सर की वजह से। तब मैं भी बहुत डर गई थी, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी शालिनी, मुझे तुम्हें मेजबानी में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ना मैं तुम्हें छोड़कर जाती और ना ये सब हुआ होता। मैं रहती तो उसे दरिंदे का तुम्हारे साथ मिलकर सामना करती, तुम्हें कुछ नहीं होने देती। हम मिलकर सामना करते पर तुम्हें कुछ नहीं होने देते। शालिनी रहती है शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ, मैं इसी लायक थी। मन्नत शालिनी को गले लगा कर कहती है नहीं शालिनी, कोई भी लड़की ये डिजर्व नहीं करती। इन सारी चीजों में लड़कियों की गलती नहीं होती, कभी नहीं होती। गलती तो उसे घटिया और पापी इंसान की होती है जो इन सब के पीछे होता है। जैसे मर्डर एक क्रीम है वैसे ये भी एक क्रीम है, इसके लिए भी माफी नहीं सजा मिलती है और वह सजा तुम्हारा गुनहगार को भी मिलेगी। मेरी मन्नत के गले लगाकर बहुत रोने लगती है ऐश्वर्या बाहर से। ये सब कुछ देखकर मन में सोचती है कहीं शालिनी इमोशंस में आकर के कंप्लेंट करने के लिए हाँ ना कह दे। विक्रांत कहता है यू नो आंटी, यह सब जो भी हुआ है ना ये बहुत गलत हुआ है, आखिर को याद में इतना कैसे गिर सकता है? शालिनी के आंसू पहुंचकर कहती है शालिनी देखो तुम मत डरो, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत डरी हो और तुम्हारे लिए ये सब कुछ आसान नहीं होगा, पर तुम्हें हिम्मत करनी होगी। बस पुलिस को बता दो कि यह किसने किया तुम्हारे साथ, कौन है तुम्हारा अपराधी, एक बार बता दो फिर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, यह मेरा वादा है तुमसे। मालिनी रहती है मैं बोलूंगी, मैं सच बोलूंगी। मन्नत ऐश्वर्या मन में सोचती है नहीं शालिनी, मेजबानी का नाम नहीं ले सकती तुम, मेरे लाइफ का, राय सिंह का, सब कुछ का फ्यूचर अब इस डिसीजन पर डिपेंड करता है, कमांड ना कहो। और शालिनी रहती है तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब, तुम हो मेरे इस हालत की जिम्मेदार। अपना उसे रात में तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहां रुकती और ना ये सब होता मेरे साथ। तुम हो मेरी गुनहगार, तुम्हारा भला करने के चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। अब जो दिलाओ खुद को, सजा नहीं दिला सकती ना, तो जाओ यहाँ से। कोई कंप्लेंट नहीं करनी, मुझे कुछ याद नहीं है, जाओ। मन्नत गेट आउट।
और मन्नत बहुत हैरान और परेशान होकर वहां से चली जाती है। इधर शालिनी बहुत रो रही होती है और ऐश्वर्या ये सब कुछ देखकर खुश रहती है। तो अब क्या होगा, कैसे दिलाएगा मन्नत Salini ko insafa. Kya ho jki aisvarya pain kalamem kamayaba. Yamanata maragi bari Salini ko dila kara insafa. Yaha sabakucha janane ke li bain rahi hamare satha pura video dekane ke li. Danyavada.